और आप टैबलेट ले रहे हैं तो वो खाने के आसपास नहीं लेना होता। आपको एटलीस्ट आधे घंटे का गैप किसी भी लिक्विड के लिए, चाय कॉफ़ी या मिल्क के लिए आधे घंटे का गैप लेना होता है। और 1 घंटे का गैप कुछ भी आप, अगर आप जो मॉर्निंग में टिफिन ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसके लिए एटलीस्ट 1 घंटे या 45 मिनट्स मिनिमम उतना गैप देना होता है। कोई भी बाकी की टैबलेट, स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है, कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स वो लोग ले रहे होते हैं, तो वो थायराइड टैबलेट के 4 घंटे तक नहीं लेना होता। तो आपको जो कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो आप दिन में ले लीजिए अलग से। 4 घंटा गैप बहुत इंपॉर्टेंट है देना, वरना वो थायराइड टैबलेट अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता और लेवल्स बॉडी में प्रॉपर नहीं आते। सो दैट इज़ वन मोर थिंग। अगेन, अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो उसके लिए ट्रीटमेंट हर किसी का सेम नहीं होता। कुछ लोगों का टेम्परेरी होता है, कुछ लोगों का 3 महीने में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 2 साल के बाद ठीक होता है, कुछ लोगों का लाइफ लॉन्ग होता है। जिन लोगों को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है उनके लिए आजकल हम लोग परमानेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि थायराइड, जो हाइपर थायराइड है, उसकी टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो 2 साल तक जिनका ठीक नहीं हुआ उन लोगों को हम लोग परमानेंट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। परमानेंट सॉल्यूशंस में 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो रेडियो आयोडीन होता है जिसमें आपको हम आयोडीन, मुंह से आयोडीन लेने को बोलते हैं, और वो आपका थायराइड में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपका हाइपो से कन्वर्ट होता है। और दूसरा होता है सर्जरी। अगर हमें लग रहा है कि आपका जो यहाँ पे जो थायराइड है वो बहुत बड़ा हो गया है, या थायराइड में कुछ ऐसे नोड्यूल्स हैं जिनमें लग रहा है हमें कि कैंसर हो सकता है, तो अगर वैसा कुछ कंडीशन है, या आपको इतना बड़ा थायराइड है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है या स्वैलो करने में प्रॉब्लम है, इन लोगों में हम लोग सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं हाइपर